हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मुसलमान भाइयों मेरे तरफ से सलाम और हिंदू भाइयों के लिए मेरे तरफ से प्रणाम है। भाई मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं मधुबनी ज़िला का, मेरा थाना फुलपरास पड़ता है, पोस्ट जागेश्वर स्थान, भाया घोडिया पड़ता है मेरे भाई। इनरवा पंचायत महादेवा गांव का रहने वाला मैं हूँ। फ्रेंड, मेरे साथ जो हादसा हुआ, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाला हूँ फेसबुक पे ताकि आप लोग तक पहुँच जाए, और सोशल वर्क यूट्यूब चैनल पे भी मैं छोड़ा हूँ। मेरे भाई, मैं नसरुद्दीन का पोता हूँ और सहमद का लड़का, मतलब नसरुद्दीन का 2 पुत्र है, मोहम्मद सहमद हुसैन और मास्टर अहमद हुसैन। तो मास्टर अहमद हुसैन का 4 पुत्र है और सहमद हुसैन का 2 पुत्र है। मेरे भाई, मैं सहमद हुसैन का पुत्र हूँ। हमारे दादा का इंतकाल हो गया, हमारे पापा का इंतकाल हो गया, मास्टर अहमद का भी इंतकाल हो गया। मतलब नसीरुद्दीन तीनों बाप बेटा का इंतकाल होने के बाद 2020 में लॉकडाउन में मैं भिवंडी में था, पावर लूम चला रहा था। तो लॉकडाउन लगा तो वहाँ मैं फंस गया, घर नहीं आ पाया। उसी लॉकडाउन में मास्टर अहमद का 3 पुत्र मिल करके, एक पुत्र सिक्योरिटी बन गया और 2 पुत्र जो है मिल करके उस ज़मीन को शाकिर सिक्योरिटी के नाम से लिखा। वो ज़मीन 3 कट्ठा 17 धुर है। 3 कट्ठा 17 धुर ही ज़मीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़मीन 3 कट्ठा 17 धुर है, जहाँ जो मेरे दादा का नाम से कबाला रजिस्ट्री भी है। उस ज़मीन को उन लोगों ने 6 कट्ठा बना करके अनुदान किया पहले, जिसमें उस 6 कट्ठा में वो लोग सफलता नहीं हुआ। उसके बाद जो है सो फिर दोबारा 5 कट्ठा उसी ज़मीन को उसी नंबर से फिर उसको 5 कट्ठा कवाला किया। 5 कट्ठा कवाला करने के बाद उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। हमारे सीओ साहब दाखिल खारिज किए। खारिज करने के बाद 1 साल का उसका रसीद भी काट दिया। हम लोगों को जानकारी मिला 2021 में। 2021 में जब वो टट्टी का घर बना रहा था एक सरकारी ज़मीन पे, बिचला बाध में ज़मीन है, बिचला बाध में वो टट्टी का घर बना रहा था। तो भाई, हम तो लेबर क्लास का आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं। वो हमको बोला ऐसे बात है, हम मुर्गी फार्म खोलेंगे, जो है सो थोड़ा घर बनाना है, तो ऐसा करो तुम सब मिलकर मेरा काम कर दो, जो मजदूरी होगा हम देंगे। तो उसका हम जो है सो मतलब घर बना रहे थे। तो अचानक हमको कोई बताया कि भाई ऐसे बात है, ये मदरसा बना रहा, ये तुम मदरसा बना रहे हो कि मुर्गी फार्म? बोला भाई, ये मेरा चाचा का लड़का बना रहा है, ये मुर्गी फार्म है। क्योंकि मैं पूछा भी था घर बनाओगे, तो बोला नहीं, मैं मुर्गी फार्म बनाऊंगा। ये हकीकत नहीं बताया। तो जब हकीकत मालूम पड़ा तो मैं इस चीज़ का छानबीन किया। छानबीन करने के बाद मैं उससे पूछा, तो बोला नहीं, कौन बोल रहा है हम मदरसा बना रहे हैं? नहीं, हम मदरसा नहीं बना रहे हैं, तुमको लोग ऐसे आदमी सब तुम्हें भड़का रहा है। ये हमको उलझाया। तो मैं कागज़ पत्तर ढूंढना शुरू किया। जब कागज़ पत्तर ढूंढना शुरू किया तो मेरे को कागज़ पत्तर मिला। कागज़ पत्तर निकाल करके जो है सो मैं गए घोडिया प्रखंड, घोडिया ब्लॉक पे गए सीओ साहब के पास। उसने भेजा हमको कर्मचारी के पास। तो कर्मचारी के पास गए, जाकिर अहमद कर्मचारी है, मुसलमान है वो भी, उसके पास गए। तो उसने बोला कि मतलब जो है सो आप जो है सो फुलपरास के न्यायालय में आप जाइए, वहाँ से अगर यदि आपको डिग्री मिल जाएगा तो यहाँ आपका काम हो जाएगा। तो हमने गए फुलपरास न्यायालय में, वहाँ केस किया अनुमंडल में, फुलपरास में। तो वहाँ जो है सो मतलब वहाँ केस किए, वहाँ से जो है सो मतलब डिग्री हासिल किए। डिग्री हासिल करने के बाद जो है सो हम आए फिर सीओ साहब के पास। सीओ साहब के पास आए तो सीओ साहब बोला ठीक है, हम पहले प्लॉट इंक्वायरी करेंगे। तो हमारे सीओ साहब ने प्लॉट भी इंक्वायरी किया आकर के प्लॉट। उसके बाद 1 साल के बाद जो है उसको रसीद भी काट दिया 1 साल की। उसके बाद हमारे सीओ साहब को जब हम जा कर के बोले, गांव का महल्ले का सब आदमी लोग जा कर के बोले, वहाँ हंगामा किए। उसके बाद जो है सीओ साहब आए, प्लॉट पे इंक्वायरी किया, कर्मचारी भी आया, इंक्वायरी करके गया।
तो बोला ठीक है, ये तो गलती हुआ है, तो ठीक है, इसका समाधान होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा बोला हमारे सीओ साहब। फला तारीख को आओ। हमको 2 दिन या 1 दिन का समय दिया। तो हम जो है सो मतलब तब तक ये लोग जो है सो मधुबनी जिला कलेक्टर के न्यायालय में जो है सो वहाँ ये लोग हमारे ऊपर जो है सो मतलब कंप्लेंट दर्ज किया, वहाँ से नोटिस भिजवाया। उनटले हमारा ज़मीन 3 कट्ठा 17 धुर का आधा का मालिक हूँ मैं, और उसने हमारे ऊपर केस किया। खैर ठीक, वहाँ से भी मैं केस लड़ रहा हूँ मेरे भाई। तो आजकल तो आप लोग जानते हैं, बगैर कहीं भी बगैर पैसा का काम नहीं होता है। जहाँ भी जाओगे पैसा खर्चा होगा। तो वहाँ से मेरा केस चल रहा है। केस चलने के बाद जो है सो ये लोग मारने पीटने का भी धमकी दे रहा है। जो केस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, अगर मदरसा नहीं हुआ तो हम मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, जान से मार देंगे। और वैसे भी हम परदेश में हैं, हमारे बीवी बच्चे को लोग बार बार मारने के लिए भी जाता है, गाली उली देता है। हम अपना चुप हैं। खैर जिस दिन जब जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सरकार तक पहुंचाइए। जो मदरसा अहमदिया है वो विवादी ज़मीन है, उसमें मदरसा नहीं होगा, क्योंकि महादेवा गांव में कोई मदरसा है ही नहीं, कोई मदरसा नहीं है। शिक्षालय विद्यालय है जी, विद्यालय में हिंदी उर्दू दोनों पढ़ाई होता है। महादेवा गांव में विद्यालय है, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों टीचर रहता है, वहाँ दोनों पढ़ाई होता है। और जो हमारा ज़मीन लिखा है वो खरौआ गांव में जो है मोहम्मद साबिर हुसैन, वो खरौआ गांव में, अररिया संग्राम खरौआ गांव में वो इमामत करता है। आप लोग बताइए, जब क्या उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है? क्या उस इमाम से निकाह करवाना जायज़ है? बताइए आप लोग हमें। हम मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं, बताइए। किसी के यहाँ मिलाद होगा तो वहाँ जाएगा, तकरीर झाड़ेगा, मुसलमानों को समझाएगा, और अपना क्या करेगा? दूसरों को चोरी, दूसरे की डकैती ये करेगा। अरे थू है ऐसी मुसलमानी और ऐसी ज़िंदगी पे। ऐसा मुसलमान के ऊपर जो विश्वास जो उठ जाता है ना मेरे भाई, सिर्फ यही मुसलमानों की वजह से, ये दोगला मुसलमानों की वजह से भारत में पूरे मुसलमान बदनाम है। ऐसा मुसलमानों सबसे ऐसा मुसलमान को तो दाढ़ी में सुगर बांध करके और जो है सो मतलब चौराहे पे घिसियाना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे सरकार तक पहुंचाइए। जो मधुबनी ज़िला के अंदर जो मदरसा अहमदिया है उसमें जो ज़मीन है वो विवादी ज़मीन है, और ये लोग जो मदरसा के नाम से ज़मीन लिखा है वो हमारे सरकार के साथ वो चीटिंगबाजी किया है और जाली फरेबी किया है। उनके ऊपर जो है सो मतलब कार्रवाई किया जाए। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मदरसा ना हो, और हमारा ज़मीन जो हम आधा का मालिक हैं, हमारा ज़मीन हमें वापस चाहिए। और जो है सो जो शख्स जो मुसलमान ने इस तरह का जो मामला किया है, हमारे सरकार के साथ चीटिंगबाजी किया है, उसके ऊपर आप लोग जो है सो मतलब कार्रवाई कीजिए। वरना अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम सरकार से बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज़मीन के लिए मर्डर भी हो सकता है, गोली भी चल सकता है। तो इसका जिम्मेदारी हम अपने बिहार सरकार के ऊपर दे रहा हूँ। इस विवाद का जड़ और जिम्मेदारी हमारे सरकार होंगे, क्योंकि मर्डर भी होगा, खून भी होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका जिम्मेदारी हमारे सरकार होगा। नहीं तो हमारा सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मदरसा को आप रोकिए और हमारा जो हिस्सा ज़मीन है हमें वापस कीजिए, और ऐसा मुसलमानों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि पूरे भारत में मुसलमानों को बदनामी होने से बचे, ताकि हमारे भारत में जो मुसलमान भाइयों हो वो बदनाम ना हो। नहीं तो मुसलमान पर से ईमान और भरोसा उठ जाएगा। मुसलमान के पास ईमान नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा मुसलमान सब जो ऐसा जो कांड करेगा, तो आप ही बताइए कि ऐसा मुसलमान के पास कौन विश्वास करेगा, कौन करेगा? हम आप ही लोगों से पूछते हैं, बताइए। ये जो घटना जो मुसलमान जो किया किसी गरीब आदमी के साथ, वो ईंटा पत्थर, हम लोग ईंटा पत्थर मजदूरी का काम करते हैं, आप बताइए। और जो है सो इस तरह से हमारे साथ में घटना किया है, और उनटले हमारा ज़मीन
उल्टे हम ही को मारने पीटने का धमकी देता है। कई बार हमारे जो है सो परिवार सबको वो लोग मारने पीटने के लिए बार बार जाता है, बार बार परेशान कर रहा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना कि जो है सो फेसबुक और यूट्यूब पे हम डालते हैं। मेरे भाई, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम घर पे नहीं हैं, हम परदेश में हैं। फिर भी हम इस ज़मीन का जो है सो मतलब केस लड़ रहे हैं, और हम जब तक हमारा ज़मीन वापस नहीं होगा तब तक हम केस लड़ते रहेंगे। अगर यदि हमारे साथ में यदि कोई तरह का मामला हुआ, खून खराबा हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे बिहार सरकार, हमारे मोदी चाचा जी होंगे। नहीं तो ऐसा मुसलमानों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और हमारा हिस्सा जो ज़मीन है, हम आधा के मालिक हैं, हमें आधा वापस चाहिए। जय हिंद, जय भारत।